You students, हैप्पी न्यू ईयर ऑल ऑफ यू। आज से हम सेमेस्टर 2 का लेसन स्टार्ट करेंगे। आपको सब्जेक्ट हिंदी की टेक्स्ट बुक ओपन करनी है। पेज नंबर 1, लेसन नंबर 1, पत्र एवं डायरी। साहित्य प्रकार है पत्र। तो पत्र एवं डायरी के बारे में आप सब जानें, इसलिए ये हमारा जो पहला लेसन है वो हम देखते हैं कि दूर बसे अपने संबंधियों, मित्रों, परिवारजनों तथा कभी कभी विभिन्न अधिकारियों को पत्र लिखने की आवश्यकता रहती है। पत्रों के द्वारा हम अपनी बात अत्यंत सुगमता से उन तक पहुंचा सकते हैं। यद्यपि आजकल दूरभाष यानी कि टेलीफोन, ईमेल, इंटरनेट, मोबाइल फोन आदि द्वारा भी यह कार्य किया जाता है, फिर भी पत्रों का महत्व कम नहीं हुआ है, क्योंकि पत्र के द्वारा विस्तार से अपनी बात व्यक्त की जा सकती है। पत्र के द्वारा विचारों को प्रेषित करना अन्य साधनों की अपेक्षा सस्ता है। अधिकारियों तक अपनी बात पहुंचाने, शिकायत करने, आवेदन या प्रार्थना आदि के लिए केवल पत्रों का ही सहारा लिया जा सकता है, अन्य साधनों का नहीं। तो पत्र का भी कितना महत्व है, और पत्र लेखन भी सीखना एक कला है। पत्र लिखना आना ही चाहिए, क्योंकि हमें बहुत से, आप लोग स्कूल में भी पढ़ते हैं तो स्कूल में भी अगर आप छुट्टी पर है तो छुट्टी की आपको चिट अगर लिखनी हो तो किस प्रकार से लिखनी है, या प्रिंसिपल से कोई आपको एप्लीकेशन करनी है तो वो भी लिखना आपको आना चाहिए। यहाँ पे पत्र लेखन के टेक्स्ट बुक में बहुत से नमूने दिए गए हैं, हम सभी ये देखते जाएंगे। आपको टेक्स्ट बुक मेरे साथ भी ओपन करके साथ साथ में ये देखते जाना है। पत्र किस प्रकार से लिखना है और पत्र के कितने अलग अलग प्रकार है, उसके सभी नमूने यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिए हैं। ये देखने से पहले हम टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 8 पर पत्र लेखन के लिए ध्यान देने योग्य महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो हम देखते हैं कि पत्र लिखने से पहले कौन कौन सी बातें हमें ध्यान में रखनी है। पेज नंबर 8 आपको ओपन करना है। पत्र में बोलचाल की सरल भाषा का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में आवश्यक बातें ही लिखनी चाहिए। पत्र अधिक लंबा नहीं होना चाहिए। मित्र या सखी के लिए तुम सर्वनाम का तथा बड़ों के लिए आप सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। पत्र में सबसे ऊपर बाईं ओर अपना पूरा पता और तारीख लिखनी चाहिए। बाईं ओर पत्र जिसे लिखना हो उसको शिष्ट भाषा में संबोधन करना चाहिए। इसके बाद अभिवादन करना चाहिए। इसके बाद पत्र के क्लेवर में मुख्य विषय को अभिव्यक्त करना चाहिए। पत्र समाप्त होने पर नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाले का संबंध और नाम लिखना चाहिए। अब ये बातें सारी हुई कि पत्र लिखन करते समय ये बातें ध्यान में रखते हुए पत्र आपको लिखना है। अब अभी यहीं इसमें नीचे संबोधन, अभिवादन आदि की तालिका दी गई है कि पत्र का कौन कौन से प्रकार है। ये भी यहाँ पे दिए गए हैं कि व्यक्तिगत पत्र, व्यावसायिक पत्र, कार्यालयीय पत्र और प्रार्थना पत्र। अब जो पत्र का प्रकार है, आप अगर व्यक्तिगत पत्र लिखते हैं, जैसे कि पुत्र पिता को, पिता पुत्र को, पुत्र माता को, माता पुत्र को, ऐसे ये सारे संबंध जो है वो आपके ये टेक्स्ट बुक में भी यहीं पे दिए गए हैं। और उसके अभिवादन संबंधी जो शब्द है
वो कौन से इसमें यूज होते हैं, ये भी यहाँ पे दिए गए हैं कि अगर पुत्र पिता को पत्र लिखते हैं तो वो क्या लिखेगा अभिवादन करते हुए कि पूज्य अथवा पूजनीय पिताजी। और पिता अगर पुत्र को पत्र लिखते हैं तो वो अभिवादन करते हुए क्या लिखेंगे कि प्रिय अथवा आयुष्यमान, और फिर उसका जो नाम है वो। इस प्रकार से ये अभिवादन लिखा जाता है। पत्र की समाप्ति पर लिखे जाने वाली शब्दावली भी यहाँ पे दी गई है कि पुत्र पिता को पत्र लिखता है तो पत्र समाप्ति पर वो क्या लिखेगा कि आपका आज्ञाकारी पुत्र, और पिता क्या लिखेंगे कि तुम्हारा शुभचिंतक अथवा शुभेच्छु। तो इस प्रकार से सारे यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक में कोष्ठक में सारे जो संबंध दिए गए हैं उसका अभिवादन किन शब्दों से होता है ये भी दिखाया है, ये आपको देखना है। इससे आपको पत्र कैसे लिखा जाता है इसके बारे में ज़्यादा समझ में आएगा। उसी प्रकार से व्यावसायिक पत्र है, कार्यालयी पत्र और प्रार्थना पत्र, ये पत्र के जो प्रकार है उसके भी संबंध अभिवादन और पत्र समाप्ति पर लिखे जाने वाली शब्दावली दी गई है, ये भी आपको देख लेना है। पत्र के नमूने भी यहाँ पे हमारे टेक्स्ट बुक में दिए गए, ये भी हम देख लेते हैं। तो पहला जो है हमारा निमंत्रण पत्र है कि जन्मदिन के अवसर पर उपस्थित रहने के लिए मित्र को निमंत्रण पत्र लिखिए। अब ये आपका अगर बर्थडे है, जन्मदिन है और आपको आपके मित्र फ्रेंड्स को इनविटेशन देना है तो आप किस प्रकार से उसे पत्र लिखेंगे। आप तो मोबाइल से ही फ़ोन करके उसे इनविटेशन दे देते होंगे, पर अगर पत्र लिख के आपको उसे ये बात बतानी है तो आप किस प्रकार से लिखेंगे। आपको एग्ज़ाम में भी अगर इस प्रकार से का पत्र लिखना हो तो कैसे लिखते हैं ये हम देखते हैं यहाँ पे। तो पत्र में बाईं ओर एड्रेस लिखना है, पूरा पता लिखना है, डेट लिखनी है, और ये पत्र मित्र को लिख रहा है तो संबंध हुआ मित्र का। तो अभिवादन में क्या लिखा जाएगा कि प्रिय मित्र और फिर उसका नाम, यहाँ पे स्नेहल नाम दिया गया है, आप अपने फ्रेंड्स का नाम लिख सकते हैं। सप्रेम स्मरण, मित्र को पत्र लिखते हैं तो सप्रेम स्मरण। अगर पिताजी को लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पूज्य अथवा पूजनीय पिताजी। तुम्हें पत्र का क्लेवर हम अब देखते हैं कि किस प्रकार से वह इनविटेशन देता है, आमंत्रण निमंत्रण किस प्रकार से वह लिखा जाता है कि तुम्हें यह जानकर खुशी होगी कि अगले रविवार को मेरा जन्मदिन है। इस बार तो छुट्टी के दिन ही मेरा जन्मदिन है, इसीलिए मैं अपने सभी मित्रों को बुलाना चाहता हूँ और उन सबको आज निमंत्रण भेज रहा हूँ। यहाँ पे एक पैराग्राफ पूरा हुआ, नया पैराग्राफ शुरू करके फिर बात लिखते हैं कि तुम जानते ही हो कि सालगिरह का दिन कितने आनंद का दिन होता है। उस दिन हमारे कई रिश्तेदार भी यहाँ आएंगे। विपिन, साजिद, प्रशांत, सानिया आदि सब अवश्य आएंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम भी उस दिन यहाँ जरूर आओ। यदि तुम नहीं आओगे तो हम सबको बुरा लगेगा। हम तो उस दिन सारा समय आनंद में बिताना चाहते हैं। दिन भर भोजन, जलसा, खेल आदि होगा और रात को सिनेमा देखने भी जाएंगे। मुझे आशा है कि इस अवसर पर तुम भी जरूर आओगे और मेरे उत्साह और आनंद को बढ़ाओगे।
प्रकार से पत्र का यह मुख्य क्लेवर जो है, मुख्य विषय है, ये लिखना है। और उसके बाद पत्र समाप्ति के बाद क्या लिखा जाता है कि तुम्हारे माता पिता को सादर चरण स्पर्श, छोटे भाई कमल और बहन संगीता को प्यार, तुम्हारे आगमन की प्रतीक्षा करूंगा। पत्र समाप्त होने पर नीचे बाईं ओर पत्र लिखने वाले का संबंध और नाम लिखना चाहिए। यहाँ लिखा गया है तुम्हारा मित्र साहिल शाह। इस प्रकार से यह निमंत्रण पत्र हुआ। बाकी के भी बधाई पत्र, आश्वासन पत्र, अनुमति पत्र, प्रार्थना पत्र, कार्यालयी पत्र और व्यावसायिक पत्र के नमूने यहाँ पे टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं। ये सब भी आपको देख लेना है, पढ़ लेना है एक बार कि किस प्रकार से ये जो पत्र के प्रकार है वो पत्र ये लिखे जाते हैं। अब आगे जो डायरी के संदर्भ में है, डायरी लेखन, वह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।